परवाह नहीं जमाने की, कितना खिलाफ हो, चलूंगा उसी राह पर जो सीधी और साफ हो। हाय गाइस, मैं हूं तानिज़ जानी, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मासूम गुरु एसकेसी पर। एंड नाउ टुडे वी फोकस ऑन लोकस, और आज हम लोकस पढ़ने वाले हैं, बिंदु पथ पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल सरल और सुंदर चैप्टर है। जिनको ज्यादा डर लगता है ज्योमेट्री का, लोकस वाले चैप्टर से बिल्कुल सरल और सुंदर है, मजा आने वाला है। चलिए सबसे पहले लोकस की डेफिनेशन समझते हैं कि लोकस होता क्या है, बिंदु पथ होता क्या है। नाम से ही पता चल रहा है हिंदी में, तो हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और यही समझ में आने वाली, चाहे कितने बड़े अंग्रेज बन जाओ साहब। बिंदु का मतलब होता है पॉइंट्स, पथ का मतलब होता है रास्ता, यानी बिंदुओं का ऐसा रास्ता जो गणितीय नियमों व शर्तों की अनुपालना करे। ये लो साहब बिंदु पथ की डेफिनेशन हो गई। अब कहोगे सर इंग्लिश में क्या होती है, तो सिंपल सी बात है, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो, वही आपकी इंग्लिश वाली लोकस की डेफिनेशन हो जाएगी। चलिए, तो यानी कि मैंने हिंदी में बोला था बिंदुओं का ऐसा समुच्चय है जो गणितीय नियमों व शर्तों की अनुपालना करे या पालना करे। द ग्रुप ऑफ points which satisfy या follow the mathematical terms and condition called locus। चलिए लोकस की डेफिनेशन आ गई, आपको समझ में 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे तो बता देना। इसके बाद चलिए अब आपको इसको कैसे क्या है ये मामला। चलिए मैंने ये पॉइंट्स ले लिए, ये पॉइंट्स ले लिए, ये पॉइंट्स ले लिए, और मैंने इनका ये पथ ले लिया, पथ बोले तो रास्ता ले लिया, ये लो वे। अब मैं आपसे पूछूं ये फिगर क्या है, आपको पता नहीं क्या है, ये सांप सी दिख रही है, तो इसको हम लोकस नहीं कह सकते। लेकिन मैं अगर कहूं आपसे कि व्हाट इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स विच इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, ये फिक्स्ड पॉइंट है मेरे पास, इससे इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स हैं इनका लोकस क्या होगा, देखते ही पता चला सर्कल होगा। मैंने कहा कि व्हाट इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स विच इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन, यानी सीधी रेखा से समदूरस्थ बिंदुओं का, जितनी दूरी यहां है उतनी दूरी यहां है, उतनी दूरी यहां है, उतनी दूरी यहां है, तो ये क्या होगा, पैरेलल टू गिवन लाइंस। सिंपल सी बात है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने पूछा व्हाट इज द लोकस ऑफ पेंडुलम ऑफ वॉच, या व्हाट इज द लोकस ऑफ एंड ऑफ पेंडुलम ऑफ वॉच, घड़ी के पेंडुलम के सिरे का। में आपने देखी होगी ये वॉच होती है, इसके नीचे पेंडुलम कई घड़ियों में लगा होता है, तो ये क्या करता है, अपना काम करता है, यहां जाता है फिर यहां जाता है, यहां जाता है फिर यहां जाता है, यहां जाता है फिर यहां जाता है। तो मैंने आपसे पूछा प्यारे बच्चों कि ये क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये तो हम कंपास से आर्क काटते थे, आर्क जैसा दिख रहा है, तो आर्क ही है। सिंपल सी बात है कि घड़ी के पेंडुलम का जो लोकस होगा वो एक आर्क होगा, एक चाप होगा, सीधी सी बात है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और एक नंबर में आपको क्या पूछ सकता है, देखिएगा प्यारे बच्चों, आपको टर्मिनोलॉजी पूछेगा, शब्दावली पूछेगा, कौन कौन सी, कि अंत्य केंद्र क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है, लंब केंद्र क्या होता है, और केंद्रक क्या होता है, जिसको गुरुत्व केंद्र भी बोलते हैं, केंद्रक को ध्यान रखना। अब इंग्लिश में इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर या सेंट्रोइड या ग्रेविटी सेंटर भी कहते हैं, सेंट्रोइड को ग्रेविटी सेंटर भी कहते हैं, पूछ सकता है। अब इन चारों को अपन एक साथ ही समझ लेते हैं। समझिएगा प्यारे बच्चों क्या कहानी है, बिल्कुल सरल और सुंदर तरीके से समझा देते हैं आपको। इधर देखिएगा, इधर देखिएगा। सबसे पहले बात करें इन सेंटर की, नाम से पता चल रहा है अंतः केंद्र, जो अंदर केंद्र हो, कि कोई भी ट्राइंगल है मेरे पास, कोई भी ट्राइंगल है उसके अंदर सर्कल बनेगा, उसका अब कैसे बनेगा, तो आपने इन सेंटर इन सर्कल का जो कंस्ट्रक्शन करना सीखा होगा, नहीं सीखा तो समझिएगा। यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूं कि वर्टेक्स के, ध्यान से सुनना, वर्टेक्स के बाइसेक्टर, ये इसका बाइसेक्टर मतलब इस एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करके जा रहा है, ये इसका बाइसेक्टर, तो यानी कि द कॉन्करेंट पॉइंट ऑफ बाइसेक्टर ऑफ वर्टेक्स, हिंदी में बोल सकते हैं कि शीर्षों के समद्विभाजकों का संगामी बिंदु, जहां पर आपस में आके इनका संगम होगा, कॉन्करेंट होंगे, इंटरसेक्ट होंगे, वही पॉइंट हमारा क्या होगा, इन सेंटर होगा। तो इन सेंटर की डेफिनेशन क्या हुई, द कॉन्करेंट पॉइंट ऑफ बाइसेक्टर ऑफ वर्टेक्स, यानी कि शीर्षों के समद्विभाजकों का संगामी बिंदु। कहानी क्लियर है। उसके बाद अपन सर्कम सेंटर के पास चलते हैं कि सर्कम सेंटर होता क्या है, इसको बोलते हैं परिकेंद्र। तो आपने ट्राइंगल देखा होगा, और ट्राइंगल के ये तो अंदर की तरफ आता है, सर्कल इसका होता है परिकेंद्र। तो परिगत वृत्त का जो केंद्र होता है वही परिकेंद्र होता है। लेकिन कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, हम इसके लिए करते हैं भुजाओं का समद्विभाजन, इसका बाइसेक्टर करते हैं। आपको पता है कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, अच्छा सा मजा आने वाला है तब, लेकिन अभी तो समझिएगा। तो इस साइड का बाइसेक्टर में इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, इधर से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये इस साइड का बाइसेक्टर है, और दोनों जहां भी मिलेंगे इंटरसेक्ट करेंगे, वही हमारा क्या होगा, परिकेंद्र होगा। तो परिकेंद्र की डेफिनेशन, परिभाषा क्या बन गई कि भुजाओं के समद्विभाजकों का संगामी बिंदु। बस मामला सेट है, कहानी समझ में आई गई होगी। उसके बाद चलते हैं अपन ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर जिसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं लंब केंद्र। क्या बोलते हैं बच्चों, लंब केंद्र। समझिएगा, नाम से पता चल रहा है लंब, शीर्ष लंब, शीर्ष लंब। अब हिंदी माध्यम वालों को बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है कि नाम में ही डेफिनेशन है लंब केंद्र। तो अगर शीर्ष लंबों का जो संगामी बिंदु होगा, शीर्ष लंब
यानी कि एल्टीट्यूड्स जिसको बोलते हैं, एल्टीट्यूड्स का कॉन्करेंट पॉइंट या इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स या मीटिंग पॉइंट्स जो है, यही हमारा क्या होगा, लंब केंद्र होगा। अब बात करते हैं हमारे कि सेंट्रोइड क्या होता है, या जिसको ग्रेविटी सेंटर बोलते हैं, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। तो आपने ट्राइंगल देखा होगा और इसमें मीडियन के बारे में सुना होगा। मीडियंस क्या करती है, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है, वो मीडियंस होती है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। समझा देता हूं, वैसे बचपन में आप पढ़ते आएंगे। ये मीडियंस हैं। अगर मीडियंस जो माध्यिकाएं होती है वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो आप कह सकते हैं कि माध्यिकाओं का कटाव बिंदु या इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस या द कॉन्करेंट पॉइंट ऑफ मीडियंस, कुछ भी लिख लेना, वही आपका क्या होगा, सेंट्रोइड होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, सेंट्रोइड, या इसको आप ग्रेविटी सेंटर भी बोल सकते हैं। ग्रेविटी सेंटर, सॉरी, ग्रेविटी सेंटर यानी कि केंद्रक, या आप इसको कह सकते हैं गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र। कहानी समझ में आ गई होगी। बस एक नंबर में यही करके जाइए। इसके अलावा देखो मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है 1 मार्क्स में, आपको पूछ कहेगा कि कौन से ट्राइंगल की मीडियन इक्वल होती, कौन से ट्राइंगल की सभी मीडियन इक्वल होती। सपोज कीजिएगा तीनों मीडियन इक्वल है, तीनों मीडियन प्रूव करने के लिए भी कहूंगा, तीनों मीडियन इक्वल है तो इसको अपन इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। दो मीडियन इक्वल है तो उसको आइसोस्केलेस समद्विबाहु कहेंगे। अगर दो माध्यिकाएं बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। मेरी बातें समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे अच्छा और मैं नहीं बता सकता। चलिए साहब, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि मैंने शॉर्टली बता दिया। चलिए प्यारे बच्चों, अब पढ़ते हैं अपन 3 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करते हैं। उसमें सबसे मोस्ट जो है वो आपकी ये थ्योरम है आपके चैप्टर की, कि जो मीडियंस होती है वो किस रेशियो में डिवाइड करती है, 2:1 में। लेकिन हमें प्रूव करके बताना है कि प्रूव दैट मीडियंस ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट इन रेशियो 2:1 या डिवाइड ईच अदर इन रेशियो 2:1। माध्यिकाएं जो है वो 2:1 में विभाजित करती है। बिल्कुल सरल और सुंदर है। देखिएगा, आपके पास मान लीजिएगा ये ट्राइंगल है, आपके पास ये ट्राइंगल है ABC, और इस ट्राइंगल ABC में कहानी समझिएगा क्या है कि इसकी माध्यिकाएं सपोज कीजिएगा AD है, BE है, सॉरी BE है एंड CF जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। मान लो CF इंटरसेक्ट कर रही है O पे, सपोज कीजिएगा O पे इंटरसेक्ट कर रही है, और आपको प्रूव करके बताना है, आपको प्रूव करके बताना है कि 2:1 में डिवाइड करती है। देखिए कहानी बिल्कुल सरल और सुंदर है। जो भी प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं, ज्योमेट्री जिन बच्चों ने पढ़ रखी है, सबसे पहले देखिए पॉइंट्स आता है गिवन का, कि दिया हुआ, हिंदी में लिखते हैं दिया है। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, दिया है। हिंदी में दिया है लिखेंगे, इंग्लिश में गिवन लिखते हैं। तो आपको गिवन क्वेश्चन में जो दे रखा है, बस वही जो क्वेश्चन में दिख रहा है। क्या दिख रहा है, मीडियंस दिख रही है, बस और कुछ नहीं दिख रहा है। तो आप क्या लिखोगे, ट्राइंगल ABC इन विच, जिसमें हिंदी में मैं लिख नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं कि त्रिभुज ABC है जिसमें इन विच मीडियंस यानी माध्यिकाएं AD BE CF परस्पर, सॉरी CF इंटरसेक्टिंग 8 O कहां पे काटती है, O पे काटती है। समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन में दे रखा दिख रहा है सब आपको बस डायग्राम में। और उसके बाद टू प्रूव यानी कि सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव मतलब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, सिद्ध करना है, ये आता है। ये भी क्वेश्चन में कहेगा, क्या प्रूव करके बताना है कि मीडियंस जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, जिस पॉइंट पे कर रही है वो 2:1, यानी इधर वाला पार्ट 2 होगा, इधर का 1 होगा, इधर वाला पार्ट 2 होगा, इधर वाला 1 होगा, इधर वाला पार्ट 2 होगा, इधर वाला 1 होगा। यानी कि क्या हुआ, AO अनुपात यानी रेशियो OD बराबर इधर से कौन सा BO रेशियो OE इक्वल होगा CO रेशियो OF, और ये सब, इन सब का अनुपात जो आएगा वो 2:1 लाके बताना है। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है, रचना करनी, जिसको हिंदी में बोलते हैं रचना। क्या रचना करनी, कंस्ट्रक्शन क्या करना है, समझिएगा। बिल्कुल सरल है, कुछ नहीं करना है आपको। AD को या BE को या CF को, किसी भी एक मीडियन को एक्सटेंड करना है, मतलब बढ़ाना है आगे। अब कैसे बढ़ाना है, सपोज कीजिएगा मैं AD को एक्सटेंड कर रहा हूं, आगे बढ़ा रहा हूं, और मैंने सपोज करो इसको यहां तक बढ़ा दिया, इसको पॉइंट को नेम दे दिया G। क्या नेम दिया, G। अब लेकिन कहानी क्या, कहां तक बढ़ाए साहब, नीचे तक बढ़ा लो, नहीं, आपको जो ये बढ़ाना है AD, आप लिखोगे बात आएगा एक्सटेंड यानी बढ़ाना, एक्सटेंड AD टू G। कहां तक बढ़ाया, G तक। सच दैट, इस प्रकार, किस प्रकार, इस प्रकार, किस प्रकार, इस प्रकार कि AO जो है वो किसके इक्वल है, OG के। AO इक्वल्स टू OG है, बस ये कहानी समझिएगा और इसको मिला दीजिएगा। ये कंस्ट्रक्शन है, ये भी कंस्ट्रक्शन है, ये भी कंस्ट्रक्शन है, ये हमने ज्वाइन कर दिया। मामला यहां तक समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। अगर यहां तक कहानी समझ में आ गई तो क्वेश्चन समझ में आ गया। प्रूफ वाला पॉइंट आ जाइए, ये लो ये लो ये लो साहब, मैं एक सीधा सा पॉइंट, डायरेक्ट पॉइंट पे लेके जाता हूं, डायरेक्ट प्रूफ वाले पॉइंट पे लेके जाता हूं कि आएगा कैसे, कैसे आएगा, बिल्कुल सरल। आप सभी को यहां पे एक क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा होगा, ये वाला जिसपे मेरा चोक चल रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, OBGC। OBGC
ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये चतुर्भुज है, इसको आप समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दो। क्या कर दो? समांतर चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम, पीजी शॉर्ट में कह सकते हो। इसको आप पीजी प्रूव कर दो, समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दो, मामला सेट है साहब। तो इसको समांतर चतुर्भुज क्या करें? अब आप कहोगे समांतर चतुर्भुज की हमें तो प्रॉपर्टी पता नहीं है, तो पता होनी चाहिए क्योंकि 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। तो समांतर चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है, अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल होती है, अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल होती है और इक्वल होती है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये साइड इक्वल होनी चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए। अगर आपने ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, तो इसको पैरेललोग्राम आप कह सकते हो। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर होती है और इक्वल भी होती है, विकर्ण जो हैं वो समद्विभाजित करते हैं। बस तो कैसे करें इसको समांतर चतुर्भुज? इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट लेके जाऊंगा इन ट्राइंगल। देखोगा आप, देखिएगा, आपको भगवान ने सुंदर सुंदर जो आंखें दी है उससे देखिएगा ABG ट्राइंगल। आप ABG को देखिए, नहीं दिख रहा है तो मैं ऑपरेशन कर देता हूं यहां पे, ABG, ये लीजिएगा ABG, दिख रहा होगा, अब तो दिख रहा होगा। अब आपको यहाँ पे पॉइंट F दिख रहा होगा और यहां से एक लाइन जा रही है, यो इसको काट रही है O पे, ये भी दिख रहा होगा। और थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की थी, मीडियन जो होती है वो साइड का बाइसेक्ट करती है, मतलब ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, O इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल मिड पॉइंट थ्योरम लग रही है और मिड पॉइंट थ्योरम आप पढ़ के आए होंगे, उसमें यही कहती है कि अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे वो इसके पैरेलल होता है मामला, यानी कि अगर मध्य बिंदुओं को मिलाओगे वो तीसरी भुजा के समांतर होता है, ये बात आपको पता है। तो मैं इसमें लिख सकता हूं क्या, FO जो है, FO जो है वो समांतर किसकी होगी? BG के। समझ में आ ही रहा होगा, FO समांतर किसके होगी प्यारे बच्चों? BG के होगी। अगर होगी कि नहीं होगी, ठीक है, आपने कहा चलो ठीक है, लेकिन आप तो इसको समांतर करना है। तो देखिए मैं FO को आगे बढ़ा देता हूं, यहां भी देखो FO को आगे बढ़ाओगे कहां तक जा रहा है? C तक। अगर ये वाला पार्ट इसके समांतर है तो ये भी तो इसके समांतर जाएगा, क्योंकि पैरेलल लाइन जो होती है वो हमेशा समांतर ही रहेगी। तो यानी कि इसलिए आपका OC जो है वो भी तो BG के पैरेलल होगा। और ये क्यों है? मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट थ्योरम आप यहां पे लिख सकते हो, मध्य बिंदु पर लिख लेना, मिड पॉइंट थ्योरम लिख लेना, क्योंकि मेरे को ये जगह जो है ये यूज करनी है, इसलिए आप लिख लेना मिड पॉइंट थ्योरम। कौन सी थ्योरम लग गई है यहाँ पे? मिड पॉइंट थ्योरम। और इसको मैंने इक्वेशन क्या दे दी? फर्स्ट दे दी। यहां तक कहानी समझ में आ ही गई होगी। सिमिलरली, सिमिलरली, सिमिलरली हिंदी में बोल लिख सकते हो इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार। कौन से ट्राइंगल में? उधर वाले में देखिएगा, ACG में, इन ट्राइंगल ACG में वही कहानी होगी, मिड पॉइंट से ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी कि नहीं होगी? प्यारे बच्चों ऑपरेशन करके देख लीजिएगा, क्या आपका EO या OE पैरेलल किसके होगा? आपका ये OE पैरेलल किसके होगा? GC के होगा कि नहीं होगा? वही मिड पॉइंट थ्योरम। कौन सी थ्योरम है प्यारे बच्चों? मिड पॉइंट थ्योरम है। कौन सी थ्योरम है? मिड पॉइंट थ्योरम है। कौन सी थ्योरम है? मिड पॉइंट। अगर ये इसके पैरेलल है, दिख रहा होगा, एक स्टेप और ले लेते हैं नीचे, OE पैरेलल किसके है? GC के। अगर ये वाला पार्ट इसके पैरेलल है तो ये वाला पार्ट भी तो कौन सा? OB पैरेलल किसके होगा? GC के होगा। और इसको मैंने इक्वेशन क्या दे दी? सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, पहले समीकरण दूसरे समीकरण देखिए, हमने कहा ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, कर दिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देख लो, आगे फाड़ फाड़ के आगे चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमें मामला क्या मिला कि OBGC ये जो है OBGC इज PG। मैंने शॉर्ट में लिखा है, जगह कम है, PG मतलब समांतर चतुर्भुज लिख सकते हो इसको, समांतर चतुर्भुज लिख लेना हिंदी मीडियम वाले, कि समीकरण 1 व 2 से OBGC एक समांतर चतुर्भुज है। अब मैंने बताया था कि समांतर चतुर्भुज जो होता है, समांतर चतुर्भुज होता है उसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। परिणाम झूठ की बुनियाद से नहीं बल्कि कर्म के पसीने से आता है। चलिए 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 साहब, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए इसके विकर्ण कौन कौन से, ये डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं। तो आप कह सकते हो ये जो डायगोनल आपस में इस पॉइंट पे D पे क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि OD इक्वल DG कह सकते हैं, या OD है वो OG का आधा है कि नहीं है? OD इक्वल्स टू हाफ ऑफ OG। अरे विकर्ण जो है वो समद्विभाजित करते हैं, ये पार्ट इक्वल है, तो ये वाला पार्ट इस पूरे का आधा होगा कि नहीं होगा? तो लिख सकते हैं, लिख लेना आगे, डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट में लिखने का हिंट आपको लिखना, यहां भी लिखना है, यहां भी लिखना है, यहां भी लिखना है। मेरे पास जगह कम है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन हमें OD का मामला OG के साथ सेट नहीं करना था, हमें OD का मामला AO के साथ सेट करना था। हो गया साहब, हो गया। OD इक्वल्स टू 1/2, OG को गायब करके इसकी जगह मामला क्या सेट करना है? AO को लाना है। चलिए, आपने कंस्ट्रक्शन खुद किया था, कहां किया था? यहां किया था। एक्सटेंड AD टू G सच दैट AO इक्वल्स टू OG। AO और OG इक्वल है, तो मैं OG को कहूंगा कि आप घर जाइए, इसकी जगह बैठ गया साहब AO। कौन आ गया? AO। तो मामला सेट है। 2 इसके मल्टीप्लाई विद डिवाइड, 2 OD इक्वल्स टू 1 AO। इसका है जो उसका है, उसका है जो इसका है। पिछले वीडियो में एक वीडियो है रेशियो
अनुपात समानुपात वाला मैंने डाल रखा है, वहां जाके देखना इसका है जो उसका है, उसका है जो इसका है। जिसको भी ये बात समझनी है वो वहां जाके समझें। और मेरे जो ऑफलाइन स्टूडेंट है उनको पता है कि कौन किसका किसको है। तो एओ अनुपात ओडी जो है वो हो जाएगा 2:1। समझ में? इसका है जो उसका है मतलब इसके मल्टीप्लाई है बैठा है वो इसका मान है, और इसका मल्टीप्लाई बैठा है वो इसकी वैल्यू है, इसका वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, बस इतनी है। तो आपके देखिए एओ रेशियो ओडी आपके इक्वल क्या आ गया, यही तो लाना था, यही लाना था। कहां गया टू, एओ रेशियो ओडी इक्वल्स 2:1। तो सबको अलग अलग एक्सटेंड करेंगे नहीं, तो लिख लेंगे सिमिलरली, इसी प्रकार सभी का आ जाएगा। लिख लेना एओ अनुपात ओडी बराबर क्या क्या है, बीओ अनुपात लिख लेना बीओ अनुपात ओई, इक्वल में लिख लेना सीओ अनुपात ओएफ, और इक्वल में लिख लेना 2:1। हैंस प्रूव्ड। कहानी समझ में आ ही गई होगी, और अगर आ गई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि मुझे अगला वीडियो लाने में मजा आ जाए। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, उतना ही मुझे मजा आएगा अगला वीडियो लाने में। चलिए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको कॉपी कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं।